नमस्कार, आज हम देखेंगे एसपीएफ क्रीम क्या होते हैं, हमें इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते आज का विषय। 1. एसपीएफ क्या है? एसपीएफ या सन प्रोटेक्शन फैक्टर इस बात का माप है कि आपकी असुरक्षित त्वचा को जलाने के लिए यूवी किरणों द्वारा आवश्यक मात्रा की तुलना में आपकी संरक्षित त्वचा को जलाने के लिए कितने यूवी विकिरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एसपीएफ 30 लागू करते हैं, तो यह आपकी त्वचा की तब तक रक्षा करेगा जब तक कि यह असुरक्षित त्वचा को जलाने के लिए आवश्यक यूवीबी विकिरण से 30 गुना अधिक यूवीबी विकिरण के संपर्क में न आए। एक उदाहरण के लिए, यदि आपकी त्वचा को सामान्य रूप से जलने में 10 मिनट लगते हैं, तो एसपीएफ 30 वाला सनस्क्रीन आपको सूरज की किरणों से 5 घंटे 10x300 मिनट तक सुरक्षित रखेगा। हालांकि, त्वचा विशेषज्ञ हर 2 घंटे में सनस्क्रीन दोबारा लगाने की सलाह देते हैं। पीक आवर्स के दौरान सूरज की किरणें तेज होती हैं, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। आपकी त्वचा सुबह 8 बजे की तुलना में रात 12 बजे जल्दी जल सकती है। एसपीएफ संख्या हमें ये भी बताती है कि लागू उत्पाद कितने प्रतिशत यूवीबी किरणों को अवशोषित करेगा। एसपीएफ 15 वाला सनस्क्रीन सूरज की यूवीबी किरणों का लगभग 93% सोख लेगा। एसपीएफ 30 वाला सनस्क्रीन लगभग 97% सोख लेगा। यूवीबी किरणों की उच्चतम मात्रा सनस्क्रीन 98% तक अवशोषित कर सकती है। इनमें आमतौर पर एसपीएफ 50 होता है। कोई भी सनस्क्रीन सूर्य की यूवीबी किरणों का 100% अवशोषित नहीं कर सकता है। 2. एसपीएफ कैसे काम करता है? यूवीबी किरणें एपिडर्मिस त्वचा की बाहरी परत को नुकसान पहुंचाती हैं। यूवीए किरणें त्वचा में रिसती हैं और इसकी त्वचीय परतों तक पहुंचती हैं। सनस्क्रीन में एसपीएफ त्वचा की रक्षा के लिए इन किरणों को अवशोषित या परावर्तित करता है। 3. एसपीएफ के विभिन्न प्रकार क्या हैं? ए. भौतिक या खनिज एसपीएफ, फिजिकल या मिनरल एसपीएफ त्वचा पर एक परत बना लेता है। यूवी किरणों को त्वचा में प्रवेश करने से रोकने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें सनब्लॉक भी कहा जाता है। मुहासे प्रवण त्वचा वाले लोगों के लिए शारीरिक सनस्क्रीन की सिफारिश की जाती है। वे छिद्र बंद नहीं करते हैं। हालांकि, जब आप मेकअप लगा रही हो तो वे सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकते हैं। वे मोटे होते हैं और त्वचा पर चिकना दिखाई देते हैं। बी. रासायनिक एसपीएफ त्वचा में डूब जाता है और यूवी किरणों को अवशोषित करता है। वे त्वचा पर पतले और कम चिकना दिखाई देते हैं। ये मेकअप लगाने से पहले पहनने के लिए उपयुक्त हैं। अगर आपकी रूखी त्वचा है तो रासायनिक सनस्क्रीन भी एक अच्छा विकल्प है। 4. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एसपीएफ क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आपको सूरज की यूवीबी और यूवीए किरणों से बचाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एसपीएफ का तात्पर्य एक सनस्क्रीन से है जो आपको सूर्य की यूवीए और यूवीबी किरणों से बचाता है। एक नियमित सनस्क्रीन आपकी त्वचा को केवल यूवीबी किरणों से बचाता है। यूवीए किरणें आपकी त्वचा में गहराई तक प्रवेश करती हैं और त्वचा कैंसर, टैनिंग और समय से पहले बूढ़ा होने का जोखिम उठा सकती हैं। इस प्रकार, ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेबल वाले सनस्क्रीन दैनिक उपयोग के लिए आदर्श विकल्प हैं। स्किनक्राफ्ट पहले आपकी त्वचा का विश्लेषण करने के बाद ऐसे उत्पादों की सिफारिश करता है जो आपकी त्वचा के अनुकूल हों। कुछ सवाल, कुछ जवाब और अनुकूलित त्वचा देखभाल सिफारिशें आपकी होंगी। अपनी त्वचा को जाने रुपये की कीमत वाला 2% हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चर सीरम मुफ्त पाएं। 699 प्रत्येक आदेश के साथ यह ऑफर केवल 30 नवंबर 2022 तक वैध है। 3. एसपीएफ के विभिन्न प्रकार क्या हैं? ए. भौतिक या खनिज एसपीएफ, फिजिकल या मिनरल एसपीएफ त्वचा पर एक परत बना लेता है। यूवी किरणों को त्वचा में प्रवेश करने से रोकने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें सनब्लॉक भी कहा जाता है। मुहासे प्रवण त्वचा वाले लोगों के लिए शारीरिक सनस्क्रीन की सिफारिश की जाती है। वे छिद्र बंद नहीं करते हैं। हालांकि, जब आप मेकअप लगा रही हो तो वे सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकते हैं। वे मोटे होते हैं और त्वचा पर चिकना दिखाई देते हैं। बी. रासायनिक एसपीएफ त्वचा में डूब जाता है और यूवी किरणों को अवशोषित करता है। वे त्वचा पर पतले और कम चिकना दिखाई देते हैं। ये मेकअप लगाने से पहले पहनने के लिए उपयुक्त हैं। अगर आपकी रूखी त्वचा है तो रासायनिक सनस्क्रीन भी एक अच्छा विकल्प है। 4. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एसपीएफ क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आपको सूरज की यूवीबी और यूवीए किरणों से बचाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एसपीएफ का तात्पर्य एक सनस्क्रीन से है जो आपको सूर्य की यूवीए और यूवीबी किरणों से बचाता है। एक नियमित सनस्क्रीन आपकी त्वचा को केवल यूवीबी किरणों से बचाता है। यूवीए किरणें आपकी त्वचा में गहराई तक प्रवेश करती हैं और त्वचा कैंसर, टैनिंग और समय से पहले बूढ़ा होने का जोखिम उठा सकती हैं।
इस प्रकार ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेबल वाले सनस्क्रीन दैनिक उपयोग के लिए आदर्श विकल्प हैं। स्किनक्राफ्ट पहले आपकी त्वचा का विश्लेषण करने के बाद ऐसे उत्पादों की सिफारिश करता है जो आपकी त्वचा के अनुकूल हों। कुछ सवाल, कुछ जवाब और अनुकूलित त्वचा देखभाल सिफारिशें आपकी होंगी। अपनी त्वचा को जाने, रुपये की कीमत वाला 2% हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चर सीरम मुफ्त पाएं। 699 प्रत्येक आदेश के साथ यह ऑफर केवल 30 नवंबर 2022 तक वैध है। 5. सनस्क्रीन कैसे लगाएं? यदि आप अपना सनस्क्रीन ठीक से नहीं लगाते हैं तो आपकी त्वचा जल जाएगी। सनस्क्रीन जेल, क्रीम और लोशन के रूप में आते हैं। आप जो भी चुने, अपनी त्वचा पर उत्पाद की एक मोटी परत लगाने का ध्यान रखें। 2. उन सभी क्षेत्रों को कवर करें जो आपको लगता है कि सीधे सूर्य के संपर्क में आएंगे। त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार आपको बाहर निकलने से 30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाना चाहिए। हर 2 घंटे में दोबारा सनस्क्रीन लगाएं। जल प्रतिरोधी सनस्क्रीन 40 मिनट तक रहता है। यदि आप तैरना या पसीना बहाना पसंद करते हैं तो अपनी गतिविधि से 30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाएं। अपनी गतिविधि समाप्त करने के तुरंत बाद पुनः आवेदन करें। आपको कितना सनस्क्रीन लगाना चाहिए? औसतन 1 औंस 1 शॉट ग्लास के बराबर आपके पूरे शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। 3. आपको कितनी बार सनस्क्रीन लगानी चाहिए? त्वचा विशेषज्ञ हर बार बाहर निकलने से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाने की सलाह देते हैं। अगर आप रोजाना बाहर हैं तो घर से निकलने से 15-30 मिनट पहले हर रोज सनस्क्रीन लगाएं। जब आप लगातार सूरज के संपर्क में हों तो हर घंटे दोबारा लगाएं। 4. यदि आपको बहुत अधिक पसीना आता है या आप नियमित रूप से तैरना पसंद करते हैं तो जलरोधी सनस्क्रीन लगाएं। हर 40-80 मिनट में फिर से लगाएं और जैसे ही आप खुद को सुखा लें। सनस्क्रीन लगाने का सबसे अच्छा समय क्या है? आदर्श रूप से आपको हर बार जब आप अपनी त्वचा को सूरज के संपर्क में लाते हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। हालांकि यदि आप एक सनस्क्रीन व्यक्ति नहीं हैं और वास्तव में इसके अनुभव का आनंद नहीं लेते हैं तो इसे पीक आवर्स के दौरान लगाना सुनिश्चित करें। भारत में सूर्य का पीक आवर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच रहता है। इन्हीं घंटों में सूर्य की किरणें सबसे तेज होती हैं। आपको सनस्क्रीन कहाँ लगानी चाहिए? अपने शरीर के उन हिस्सों पर सनस्क्रीन लगाएं जो सीधे धूप के संपर्क में आते हैं। इसमें आमतौर पर आपका चेहरा, गर्दन, पीठ, हाथ और पैर शामिल होते हैं। यदि आप समुद्र तट पर जाने या तैरने के मूड में हैं तो इसे अपने शरीर के सभी हिस्सों पर लगाएं। 6. किसे चाहिए सनस्क्रीन? एक आम गलतफहमी यह है कि सांवली त्वचा वाले लोगों को सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती है। सांवली त्वचा वाले लोगों में मेलेनिन अधिक होता है। मेलेनिन त्वचा को कुछ मात्रा में यूवी क्षति से बचाता है। हालांकि मेलेनिन त्वचा को यूवीए किरणों से बचाने में प्रभावी नहीं होता। 5. सनस्क्रीन हर किसी को लगानी चाहिए। ज्यादातर लोग टैन और जलन से बचने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। त्वचा को अन्य त्वचा स्थितियों की एक श्रृंखला से बचाने के लिए भी आवश्यक है। त्वचा का कैंसर, सनबर्न, टैनिंग, झुर्रियां और डिहाइड्रेशन, ये सभी सूर्य के सीधे संपर्क में आने के परिणाम हो सकते हैं। सनस्क्रीन त्वचा की इन स्थितियों को रोकने में मदद करता है। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए। वे उत्पाद के कठोर रसायनों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। 6. हालांकि सूरज की किरणें बच्चे की त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। 6 महीने से पहले अपने बच्चे को धूप में न ले जाएं। 8. सनस्क्रीन कैसे चुनें? ए. सनस्क्रीन का रूप सनस्क्रीन स्प्रे, लोशन, जेल, क्रीम, बटर, स्टिक, तेल और पेस्ट के रूप में आते हैं। ऐसा सनस्क्रीन चुनें जिसे लगाने में आप सहज हों। अगर आपकी त्वचा मुहासे वाली है तो जेल फॉर्म एक अच्छा विकल्प होगा। यदि आपके छोटे बच्चे हैं तो एक स्प्रे आदर्श होगा। यदि आप नियमित रूप से मेकअप लगाती हैं तो ऐसा सनस्क्रीन चुनें जो चिकना न लगे। 9. सक्रिय सामग्री सनस्क्रीन में सक्रिय तत्व आपको सूरज की यूवीए और यूवीबी किरणों से बचाते हैं। ऐसा सनस्क्रीन चुनें जिसमें उपयुक्त और अधिकृत सामग्री हो। सी. ब्रॉड स्पेक्ट्रम अधिकांश सनस्क्रीन आपको यूवीबी किरणों से बचाते हैं जो सनबर्न और त्वचा को मोटा करने में योगदान करते हैं। यूवीए किरणें टैनिंग और समय से पहले बूढ़ा होने का कारण बनती हैं। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन चुनें जो आपको दोनों किरणों से बचाएगा। 10-11 डी. अपनी त्वचा को जाने, अपने आप को एक सनस्क्रीन प्राप्त करें जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुकूल हो और आपकी त्वचा की समस्याओं में हस्तक्षेप न करे। अगर आपकी त्वचा पर मुहासे होने का खतरा है तो मिनरल सनस्क्रीन एक अच्छा विकल्प है। ये बंद रोम छिद्रों को रोकते हैं। यदि आपकी शुष्क त्वचा है तो रासायनिक सनस्क्रीन आदर्श हैं। ई.
SPF नंबर सनस्क्रीन खरीदने से पहले SPF नंबर पर एक नजर डालें। यह निर्धारित करेगा कि सूर्य कितने समय तक आपकी रक्षा करेगा। यदि आप साहसी हैं और दिन में लंबे समय तक बाहर रहना पसंद करते हैं, तो SPF 50 जैसे उच्च SPF संख्या वाला सनस्क्रीन खरीदें। यदि आप केवल घर से कार्यालय की यात्रा के दौरान ही धूप में निकलते हैं, तो कम SPF संख्या वाला सनस्क्रीन खरीदें। त्वचा विशेषज्ञ हर किसी के लिए कम से कम SPF 15 के सनस्क्रीन की सलाह देते हैं। एक जल प्रतिरोधी सनस्क्रीन खरीदें। भारत में नमी के स्तर को ध्यान में रखते हुए जल प्रतिरोधी सनस्क्रीन एक अच्छा विकल्प है। आपकी त्वचा पसीने के द्वारा पानी को बाहर निकालती है। यदि आप विशेष रूप से सक्रिय हैं, बहुत पसीना बहाते हैं या लंबे समय तक तैराकी करते हैं, तो जल प्रतिरोधी सनस्क्रीन चुनें। इसे हर 40-80 मिनट में दोबारा लगाएं। एक पैच टेस्ट आयोजित करें। अपने पूरे शरीर या चेहरे पर सनस्क्रीन लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें। किसी भी एलर्जी की प्रतिक्रिया के लिए देखें। यदि उत्पाद लगाने के बाद आपकी त्वचा में खुजली, लाल या धब्बे जैसा महसूस होता है, तो इसे धो लें और उपयोग बंद कर दें। अपनी त्वचा के प्रकार के आधार पर सनस्क्रीन खरीदें। समाप्ति तिथि की जांच करें। अगर कोई सनस्क्रीन एक्सपायरी डेट पार कर चुका है तो उसे न खरीदें। यह उसी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा जिसका वह दावा करता है। इसके अलावा, स्टोर मैनेजर को इस बारे में सूचित करना सुनिश्चित करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें।